हेलो एवरीवन, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र, जो आपके लिए एक पेपर एक वरदान साबित होगा। यह आपको 2.5 घंटे में हल करना है तथा यह पूर्णांक जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा होगी यह 50 अंक का होगा। तो साथियों, यह पेपर बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है आपके लिए। इस पेपर को पढ़ करके आप पूरे में से 50 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, हमारे चैनल पर बने रहिए तथा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मेरा नया वीडियो है आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। तो यहाँ पर हिंदू, ईसाई, जैन और मुसलमान। कुरान शरीफ जो धर्म ग्रंथ है वह मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तीर्थ क्षेत्र था? तो यहाँ पर आपको तीर्थ क्षेत्र बताना है, जैसे सूरत, पुष्कर, मेरठ तथा बम्बई। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह मेरठ जो है, सॉरी पुष्कर, वो तीर्थ क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु सरकार द्वारा कितनी रखी गई है, यानी कि 18 वर्ष। तो सही आंसर होगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वह होता है कि जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष हो गई हो या इससे अधिक हो गई हो तथा जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो गया हो, वह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन 4 नंबर। राज्य के लिए कानून बनाने की संस्था है। तो राज्य के लिए जो कानून बनाने की संस्था है वह है विधानसभा। सही आंसर होगा वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सतह की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो यहाँ पर आपको पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत बतानी है। तो यहाँ पर राइट है पर्पटी। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। साथियों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आएगा आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। 1 नंबर है, जब वायु गर्म हो जाती है तो वह हल्की हो जाती है। रिक्त स्थान में आएगा हल्की। नेक्स्ट है, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा आधार। राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। रिक्त स्थान में राज्यपाल भरना है आपको। प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है। तो रिक्त स्थान में समानता आएगा। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी। नेक्स्ट है, 12वीं सदी में चौहानों की राजधानी अजमेर थी। इस प्रकार ये रिक्त स्थानों से संबंधित जो क्वेश्चन आपके आएंगे उनको हल करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 3 नंबर जो आएगा, सत्य असत्य छांटिए। तो यहाँ पर जो वाक्य दे रखे हैं इसको सत्य और असत्य की पहचान करनी है। जो सत्य है इसके आगे सत्य लिखना है, असत्य के आगे असत्य। तो देखते हैं 1 नंबर है, चोल साम्राज्य में गांवों के समूह को नाडू कहा जाता है। तो यह कथन सत्य है, यहाँ पर आपको सत्य लिखना है। नेक्स्ट है, अकबर का राजस्व मंत्री अबुल फजल था। तो यह कथन असत्य है, क्योंकि अकबर का जो राजस्व मंत्री था वह टोडरमल था। ध्यान रखना, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। तो यह कथन असत्य है, तो यहाँ पर आपको असत्य लिखना है। नेक्स्ट अगला था, भारत एक अलोकतंत्रीय देश है। तो यह बिल्कुल कथन असत्य है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो भारत है। यहाँ पर असत्य आपको लिखना है। नेक्स्ट 4 नंबर, विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह कथन सत्य है, विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि विधायक जनता द्वारा चुने जाते हैं तो वो जनता का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर, हिमनद बर्फ की नदियाँ होती हैं। यह कथन सत्य है। नेक्स्ट 6 नंबर, महासागरों में अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड होता है। यह कथन भी सत्य है। नेक्स्ट है आगे, सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपको सही का मिलान करना है एक दूसरे से। व्यापारिक पवने, स्थायी पवने, लू स्थानीय पवन होती है। मानसून मौसमी पवन होती है, जबकि पवन है जो पवन की क्षैतिज गति। नेक्स्ट है आगे 5 नंबर, करों से प्राप्त आय का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राजा की जो करों से जो प्राप्त होती है आय, उसका उपयोग एक तो राजा की वित्तीय स्थिति के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, मंदिरों के निर्माण के लिए भी करों का राजा द्वारा कर लिया जाता था। किलों का निर्माण, युद्ध आदि में जो राजा के द्वारा कर लिए जाते थे। नेक्स्ट है 6 नंबर, लिंग भेद से क्या आशय?
तो स्त्रियों और पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर लिंग भेद कहलाता है। लिंग भेद यानी स्त्री और पुरुषों के मध्य शारीरिक तथा सामाजिक रूप का अंतर। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, बीमारी के अतिरिक्त हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो यहाँ पर बीमारी के अतिरिक्त हमारे स्वास्थ्य को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, प्रदूषित वातावरण, अस्वस्थ पानी, पोषक भोजन का अभाव तथा गंदगी आदि जो हैं हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो साथियों, आप हमारे चैनल पर बने रहे तथा केयरफुली वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, जिससे आपको इस प्रश्न पत्र को समझने में मदद मिलेगी और आप अच्छे से इन प्रश्नों को कॉपी में नोट कर लें। यही पेपर आपके लिए आने वाला है। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल का निर्माण किस प्रकार होता है? तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल का निर्माण राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन के वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है, वर्षा कैसे होती है? तो वर्षा जल वाष्प का पानी तथा बूंदों का धरातल पर गिरना वर्षा कहलाता है। यानी जल वाष्प का पानी बूंदों के रूप में धरातल पर गिरना वर्षा कहलाती है। नेक्स्ट 11 नंबर, लोएस किसे कहते हैं? जब बालू के कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं उसे लोएस कहते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल की विभिन्न परतों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर को बता दें कि वायुमंडल की जो विभिन्न परतें हैं उनमें पहली परत है सौरमंडल, फिर समताप, मध्यमंडल, तापमंडल तथा बाहरी मंडल। अगला क्वेश्चन है, महिला आंदोलन से आप क्या समझते हैं? महिला आंदोलन की रणनीतियों का वर्णन कीजिए। तो महिला आंदोलन, महिलाओं पर हिंसा रोकना, निजी कानूनों में संशोधन, महिला स्वास्थ्य की आर्थिक दशा में सुधार आदि जो है महिला आंदोलन इन्हीं वजहों से होता है। इन वजह से महिला आंदोलन कहलाता है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, भारत मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। तो यहाँ पर आपको भारत का मानचित्र के अंतर हिंद महासागर, हिमालय पर्वत, दिल्ली, कर्क रेखा, लक्षद्वीप आदि के स्थानों को अंकित करना है। देख लेते हैं हिमालय पर्वत। तो ये यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये हिमालय पर्वत है, इनको नक्शे के अंदर बताना है। यहाँ पर नेक्स्ट बताना था कर्क रेखा। कर्क रेखा गुजरात से लेके राजस्थान से लेके ऐसे आपके ऐसे कर्क रेखा आपको बतानी है। नेक्स्ट तक हिमालय पर्वत, फिर दिल्ली और लक्षद्वीप, आपको दिल्ली की स्थिति बतानी है। ये रही दिल्ली की स्थिति तथा लक्षद्वीप की स्थिति, ये रही लक्षद्वीप। तो इस प्रकार भारत के मानचित्र का एक क्वेश्चन पक्का आएगा। आप मानचित्र को अच्छे से देख करके इनका अध्ययन कर सकते हैं। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। साथियों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर कक्षा 7 के अर्धवार्षिक परीक्षा के संपूर्ण वीडियो संपूर्ण विषय के उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।